चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में, जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी गई है। इस ग्रीन प्रोजेक्ट का इनिशियल आउटले 19,744 करोड़ रुपए का है। इस बजट को नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग अलग से आवंटित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य भारत को एनर्जी फील्ड में आत्मनिर्भर बनने और इकोनॉमी में सहयोग करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में कार्बन इमिशन को कम करना है। अब हम बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में कि ये है क्या। पानी का फॉर्मूला सभी को पता है, H2O। इसी पानी से अलग करके बनाते हैं हाइड्रोजन को, लेकिन इसको बनाने के लिए भी ज्यादातर हम परंपरागत ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। कम प्रदूषण से पैदा हुए हाइड्रोजन को कहते हैं ब्लू हाइड्रोजन। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण रीन्यूएबल एनर्जी से होता है, यानी इसे बनाने में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायोमास का इस्तेमाल होता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के साथ साथ इसकी मांग को बढ़ाना और निर्यात भी शामिल है। इसके लिए सरकार ने स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम बनाया है। इसके तहत देश में इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन शामिल है। हाइड्रोजन जिस प्रक्रिया से बनाया जाता है उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए 60 से 100 गीगावाट क्षमता वाले इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट को तैयार किया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर 5 सालों के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। वैसे क्षेत्रों की पहचान की जाएगी जहां हाइड्रोजन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। उन इलाकों को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने का भी लक्ष्य है। सरकार ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए एक पॉलिसी भी लेकर आएगी। अब हम बात करेंगे इस मिशन के बारे में। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, इस मिशन को 19,744 करोड़ रुपए के प्रारंभिक बजट के साथ शुरू किया गया है, जिसमें साइट कार्यक्रमों के लिए 17,490 करोड़ रुपए, पायलट प्रोजेक्ट के लिए 1466 करोड़, अनुसंधान एवं विकास टास्क के लिए 400 करोड़ और अन्य कार्यों के लिए 388 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसके संबंधित घटकों के कार्यान्वयन के लिए योजना के दिशा निर्देश को तैयार करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए 2 वित्तीय प्रोत्साहन सिस्टम, इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को लक्षित किया जाएगा। इसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम की स्थापना के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क का भी विकास किया जाएगा और साथ ही एक मजबूत मानक और नियमन संरचना का भी विकास किया जाएगा। अगर हम बात करें कि इस मिशन का उद्देश्य क्या है, तो इस मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इससे जुड़े सहायक उत्पादों के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। साथ ही देश में एक व्यापक ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना भी है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की मदद से भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उससे जुड़े उत्पादों के क्षेत्र में एक ग्लोबल हब के रूप में विकसित करना भी इसका उद्देश्य है। इसके लिए कुछ लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश किया जाएगा। वर्ष 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का विकास किया जाएगा। इसके तहत 6 लाख से अधिक के रोजगार का सृजन भी करना लक्षित है। साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट में कमी लाना भी इसका लक्ष्य है। एनुअल ग्रीन हाउस गैस इमिशन में 50 मिलियन मीट्रिक टन तक की कमी लाने का भी प्रयास इसमें किया जाएगा। इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.